हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बहुत बार क्या, ये जो है हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर में या 7 नंबर में आ जाता है। ठीक है, इसको बोल देता है आपको कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो है जैसे हिंदी में आप लोग लिखते हैं ना, संदर्भ, भावार्थ और फिर व्याख्या। ठीक है, तो उसी का ये रूप है। ये जो है इस रेफरेंस में होता है संदर्भ, फिर कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन यानी कि जो है आपको व्याख्या करना होता है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया है ना। तो इस पैराग्राफ को पहले हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं और फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। एज सुन एज आई एलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी कि जो राइटर था वह जो है ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, यानी कि जो बच्चों के ग्रुप से जो है वह जो है बीच में खड़ा था, बच्चों के ग्रुप के बीच में। ठीक है, एलाइटेड है ना, यानी कि बीच में। गेदर्ड अराउंड मी, यानी कि मेरे चारों तरफ जो है बच्चे इकट्ठा थे। दे वेयर सेलिंग बास्केट, वो जो है बास्केट यानी कि बाल्टी बेच रहे थे। टोकरी है, होता है ना, बास्केट मीन्स टोकरी। वे जो है वे जो है टोकरी बेच रहे थे। हैंड ओवंस, जो कि हाथ से बना हुआ था, ओवन के रूप का था। ठीक है, रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो बास्केट था यानी कि जो टोकरी था वह सिंपल डिजाइन और सिंपल पैटर्न पर जो है हाथों से बना हुआ था। ठीक है, आगे क्या है। दे वर्ड्स, ठीक है सॉरी, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई साउटिंग वर्ड। ठीक है, यानी कि वे जो है हाथों में बास्केट लिए थे, यानी कि जो टोकरी लिए थे, और साउटिंग वर्ड्स है ना, यानी कि जो है वो चिल्ला चिल्ला कर वर्ड्स को बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर। ठीक है, मैं नहीं जानता कि वो क्या चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं उनकी डिजायर यानी कि इच्छा, ठीक है, मैं उनकी इच्छाओं को समझ रहा था कि यानी कि वो जो है कुछ बेच रहे थे। आगे देखिए क्या लिखा है। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। रिफ्यूजी चिल्ड्रेन यानी कि जो जैसे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उस समय जो पाकिस्तान के कुछ लोग थे जो भारत में आ गए थे, वे उनके बच्चे थे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पैसेज के रूप में, एक पैराग्राफ हो गया है ना। इसमें देखिए बास्केट जो आपका एक चैप्टर नहीं है, अ गर्ल विद अ बास्केट इंग्लिश में, उसी चैप्टर का ये जो है पैराग्राफ है। अब इसका रेफरेंस देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये सब कुछ एक जैसे, कोई भी आपको पैसेज दे दे, कोई भी आपको पैराग्राफ दे दे, सभी का रेफरेंस एक ही रहेगा, बस दो चीज़ें बदलेंगी। मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या लिखे रहेगा। दिस लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। इतना तो हर जो है रेफरेंस में सेम रहेगा। और यहाँ पर जो है उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे आप जो है चैप्टर का नाम, और गर्ल विद द बास्केट रिटेन बाई ये हर जगह रहेगा। विलियम सी डगलस, आप जो है राइटर का नाम लिख देंगे, है ना। बस चैप्टर का नाम और राइटर का नाम यही दोनों चेंज होगा, और बाकी सब जो है एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये सब जो है एक ही जैसा रहेगा। बस ये जो है ब्लैक से जो हमने लिखा हुआ है अ गर्ल विद द बास्केट, ये चैप्टर का नाम यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर राइटर का नाम। ठीक है, रेफरेंस समझ में आया, सभी का रेफरेंस एक ही जैसा रहेगा। अब हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ये कैसे लिखा जाएगा। ठीक, कॉन्टेक्स्ट में देखिए जो वही चीज़ हम लिखेंगे जो इस जो है पैराग्राफ में दिया रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर पैराग्राफ में जो था राइटर, वो बच्चों से घिरा हुआ था और बच्चे जो है कुछ जो है टोकरी वगैरह बेच रहे थे, और वो जो है चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। टोकरी मतलब कि वो चिल्ला चिल्ला कर जो है टोकरी बेच रहे थे। ठीक है, इसके बारे में है। अब इसमें देखिए लिखेंगे कि जो है राइटर जो है कहाँ जा रहा था, रानी खेत जा रहा था, तो वह जो है रास्ते में रुक गया, तो उसे जो है कुछ बच्चे मिले, है ना, यानी कि प्लेटफार्म पर जो है बच्चों से उसने कुछ लोगों से बात की, बस वही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे। द राइटर वाज गोइंग टू रानी खेत। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो हमने ये पैराग्राफ जो लिया हुआ है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग चाहे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको बता दिया ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और जो है इसका हल भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इसमें क्या लिखा है, द राइटर वाज गोइंग टू रानीखेत। जो राइटर था यानी कि जो लेखक था वह जो है कहाँ जा रहा था, रानीखेत जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, हिल स्टेशन यानी कि जो पहाड़ों के बीच में जो स्टेशन बने हुए होते हैं रुकने के लिए, ठहरने के लिए, एक पुरानी ब्रिटिश जो है आर्मी स्टेशन था, वहाँ पर वो जो है जा रहा था। ठीक है, लेखक एट एवरी स्टेशन मतलब कि प्रत्येक स्टेशन पर ही यूज्ड टू गेट डाउन ऑन द प्लेटफार्म, वह जो है हर स्टेशन पर रुकते थे। ठीक है, ये गेट गेट 2 बार लिखा गया है। वह जो है हर स्टेशन पर रुकते थे और नीचे उतरते थे ऑन द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर, टू टॉक टू पीपुल। ठीक है, यानी कि लोगों से बात करने के लिए, है ना। जब गाड़ियों से वह जा रहे थे, रेलगाड़ियों से, तो वह जो है हर स्टेशन पर रुकते थे और लोगों से बातें करते थे। क्योंकि देखिए जो राइटर था वो तो अमेरिका का था, ठीक है, तो इंडिया में आएगा तो उन लोगों से बात करके उन लोगों की मानसिकता, ये सब चीज़ें जो है जानने की कोशिश करता था। ठीक है, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए द ट्रेन वाज स्लो एंड स्टॉप्ड। ठीक है, इसको देखिए एक्सप्लेनेशन में हम वही लिखेंगे जो यहाँ पर देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं इसको समझकर हम जो है एक्सप्लेनेशन में हम अपने शब्दों में इसी चीज़ों को अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है, द ट्रेन वाज स्लो एंड स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, यानी कि जो ट्रेन था वह स्लो था यानी कि धीरे धीरे चल रहा था, और स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, हर स्टेशन पर जो है वह रुक रुक कर चल रहा था। द राइटर यूज टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, राइटर जो था यानी कि जो लेखक था वह जो है हर स्टेशन पर नीचे उतरता था फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से, एट एवरी स्टेशन, हर स्टेशन पर, एंड टॉक विद पीपुल, और जो है लोगों से वह बातें करता था। हु वेयर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफार्म, जो भी प्लेटफार्म पर लोग खड़े होते थे वह उनसे जो है बातें करता था। ऑन वन सच स्टेशन, एक स्टेशन ऐसा आया, व्हेन ही डिसेंडेड फ्रॉम द ट्रेन, हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपुल, ठीक, टू द पीपुल ऑन द प्लेटफार्म वाज इंटरप्टेड, यानी कि जो एक स्टेशन ऐसा आया जहाँ पर वह जो है लोगों से बातें करना जो है बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, इसके बारे में आइए आगे जो है लिखा हुआ है हम आपको बताते हैं। ठीक है, ही वॉज सराउंडेड बाई अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, वह जो है छोटे छोटे बच्चों से घिर गया। हु वेयर सेलिंग बास्केट्स, जो कि जो है बास्केट यानी कि टोकरी बेच रहे थे। दिज वेयर हैंड ओवन रीड्स बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो बास्केट थे यानी कि जो टोकरियाँ थीं वो जो है सिंपल थी, सिंपल डिजाइन में थी, हाथों से बनाया हुआ था। ठीक है, ईच ऑफ दिस चिल्ड्रेन हेल्ड देयर बास्केट्स हाई सो दैट द राइटर बाई फ्रॉम देम। ठीक है, ईच ऑफ दिस चिल्ड्रेन, इसमें से जो हर एक बच्चा हेल्ड देयर बास्केट, ठीक है, हेल्ड देयर बास्केट हाई। ठीक है, हर बच्चा जो है जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरा बास्केट ले लो, मेरा बास्केट ले लो। ठीक है, और वो जो है हर एक बच्चे का खरीद लिए। दैट द राइटर बाई फ्रॉम देम, उनसे जो है हर एक बच्चे से जो है राइटर जो था, जो लेखक था, उनसे जो है टोकरियाँ खरीद लिया। दो, ठीक है, दो द राइटर कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। ठीक है, दो यानी कि मतलब कि यद्यपि इसका मतलब होता है। ठीक है, यद्यपि जो राइटर था वो जो है उनका लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था। ही कुड फील देयर डिजायर, वह जो है लेकिन वह उनकी इच्छाओं को समझ रहा था कि ये जो है बास्केट बेच रहे हैं। ठीक है, बास्केट यानी कि जो टोकरियाँ हैं वो उन्हें बेच रहे हैं। देयर डिजायर टू अर्न मनी बाई सेलिंग देयर बास्केट, ये जो बच्चे हैं वो समझ रहे थे कि ये जो बच्चे हैं अब पैसे कमाने के लिए जो है टोकरियों को बेच रहे हैं। दिस चिल्ड्रेंस वेयर दे सन्स एंड डाटर्स ऑफ रिफ्यूजीज, यानी कि रिफ्यूजी मतलब कि वे लोग जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे, उनके जो है सन्स यानी कि पुत्र थे और उनकी डॉटर यानी कि पुत्रियां थी। ठीक है, वही लोग जो है इसको बेच रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप जो है मिस न कर पाए। ठीक है, और अगला आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बना कर देंगे।